हेलो दोस्तों, मैं अनुष्का नर्जरी और आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस फाइनली फिलीपींस पहुंच गया। ये रिपोर्ट तो आपको काफ़ी सारे चैनल्स ने दिखाई है, लेकिन ये न्यूज़ फ्रॉम द अदर साइड, मतलब फिलीपींस मीडिया और वहाँ के लोगों का इसको लेके क्या रिएक्शन था, वो हिंदी में ट्रांसलेटेड एंड डब खास आपको इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में ही देखने को मिलेगा। बाय द वे, वीडियो का कमेंट सेक्शन इस टाइम से स्टार्ट होता है, उसे मिस मत कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिलीपींस के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। तो सबसे पहले बता दूं कि मिसाइल तो इंडिया ने अब डिलीवर्ड किया है, लेकिन बहुत पहले से ही फिलीपींस के लोग इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। आपको मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप सिर्फ एक बार कमेंट्स पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये रिपोर्ट और ये वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसी देश की रिपोर्ट देखने जा रहे हैं जो इंडिया और इंडियंस के साथ काफी फ्रेंडली है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम इंडियंस को पता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर एंड ऑल्सो इट्स नॉट गिवन इनफ लाइमलाइट बाय इंडियन मीडिया। और फिलीपींस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग इन्फो आपको दूंगी। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी को लेकर काफी सीरियस है, इंक्लूडिंग मी, और डाइवोर्स से डरते हैं। आपको तो पता होगा कि भारतीय संस्कृति में डाइवोर्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन लीगली वो कॉन्सेप्ट है और आजकल तो वो बहुत हो भी रहा है। लेकिन फिलीपींस एक ऐसी देश है जहाँ डाइवोर्स ही इलीगल है। तो फिलीपींस के लोग भी काफी फैमिली ओरिएंटेड है, who respect family values much like India. One more reason to have good relation with Philippines. तो एनीवेज, चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप ये चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, जो कि ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, अगर आप इस पे मेरा 49% का शेयर होल्डर होना चाहते हैं और साथ ही अगर आप मेरे iWave प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर और पार्टनर होना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। अगर आपको iWave प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं। आपको उन वीडियोज में iWave के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलेगा। गुड डे एरियल डिफेंस फ्रेंड्स, मेरे पास फिर से शेयर करने के लिए एक नया इंफॉर्मेशन आया है। आइए इस बारे में विस्तार में बात करते हैं। भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें अब फिलीपींस पहुंचे। Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के एक्सपोर्ट वेरिएंट का पहला बैच अब फिलीपींस पहुंच गया है। मीडिया पर कुछ खबरों में पहले ही उल्लेख किया गया है कि डिलीवरी इस शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को होने की संभावना है। ये इंपोर्ट फिलीपींस के लिए बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सपोर्ट प्रोसेस खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक, डेमोक्रेटिक और जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा रहा है। चीन ने इंडिया द्वारा फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर भी चेतावनी दी है और इन मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट को एक खतरा बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने ऐसा कहा कि यह चीन के लिए एक खतरा है क्योंकि वो अपने देश के लिए इसको एक दखल अंदाजी जैसा मानता है। चाइना इंडिया से फिलीपींस और एशिया पैसिफिक रीजन में ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट रोकने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि चाइना का यह कहना है कि यह डिप्लॉयमेंट इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखने पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। इंडिया और फिलीपींस दोनों देशों के लीडर्स ने विभिन्न उद्योगों में सहयोग को और भी अधिक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें डिफेंस, सिक्योरिटी और मैरीटाइम कोऑपरेशन, ट्रेड और आर्थिक संबंध, लोगों से लोगों के बीच कनेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स शामिल हैं। दोनों नेताओं ने अपने विदेश मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को एक रोड मैप तैयार करने का काम सौंपा, जो एक गाइड के रूप में काम करेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप स्थापित करेगा। इसमें वाइस मिनिस्टीरियल लेवल पर फॉरेन मिनिस्ट्री कंसल्टेशन को बढ़ाना और जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन और मैरीटाइम डायलॉग जैसे नए मैकेनिज्म्स बनाना शामिल है। Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. तो सबसे पहले किंगटन 8352 ने कहा है कि सुन लिया ना चाइना, अब फिलीपींस के इंटरनल बिजनेस में टांग अड़ाने के बारे में सोचना भी मत। नेक्स्ट बुराउट HM ने लिखा है कि हमारे भाई भारत को हजार हजार धन्यवाद। पहले मैं सोच रहा था कि शायद फिलीपींस के बिहाफ में ये कमेंट किसी इंडियन ने किया था,
क्योंकि ये कमेंट हिंदी अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है। लेकिन बाद में सोचा कि इंडियन होगा तो हजार हजार धन्यवाद तो नहीं कहेगा, इंडियन होता तो बहुत बहुत धन्यवाद लिखता। मतलब ये कमेंट सच में एक फिलीपींस के नागरिक ने ही इंडियंस तक अपना ग्रेटफुलनेस पहुंचाने के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है। तो मैंने इस मैसेज को रिप्लाई करते हुए लिखा है कि यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में तो बस कुछ ही इंडियंस के पास आपका मैसेज पहुंचाए, क्योंकि ये फिलीपींस मीडिया की वीडियो थी और इसमें कोई इंग्लिश सबटाइटल्स भी नहीं है। पर इंडिवर्ल्ड टीम ने इस वीडियो को ट्रांसलेट करके इंडियंस तक पहुंचाया है, तो इंडिवर्ल्ड के जरिए आपका ये मैसेज लाखों इंडियंस तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पेड्रो जार्बर ने कमेंट किया है कि ब्रह्मोस आने के बाद आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यूएसए हमारे देश में मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करे या ना करे। नेक्स्ट मारियो लार्टे ने कमेंट किया है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो चाइनीज बोलते हैं कि हम उनके लिए थ्रेट है, लेकिन अगर चाइनीज हमें हेरेस कर रहे हैं तो वो थ्रेट नहीं है। किस टाइप के लोग हैं ये चाइनीज? कौन है ये आदमी? नेक्स्ट हर्म्स चैनल ने कमेंट किया है कि एक लंबे समय से वेट करने के बाद इट्स फाइनली हियर, थैंक्स इंडिया, वेलकम ब्रह्मोस मिसाइल टू द फिलीपींस, स्टे विद अस फॉरएवर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेक्स्ट जोएल बिन ने कमेंट किया है कि नाइस इंडिया, थैंक यू। नेक्स्ट वेबमिन ने कमेंट किया है कि हेल इंडिया एंड फिलीपींस। नेक्स्ट माइक ने कमेंट किया है कि थैंक्स टू मोदी एंड इंडियन पीपल। नेक्स्ट रिचर्ड रेगिंस ने कमेंट किया है कि थैंक यू सो मच इंडिया एंड ऑल्सो थैंक्स टू फिलीपींस डिफेंस फोर्सेस। होपफुली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर देगा फॉर होराइजन 3 विद ए बजट ऑफ 450 बिलियन, और इंडिया से 4-5 सबमरीन्स भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरिटेसा ने कमेंट किया है कि फिलीपींस को सपोर्ट करने के लिए इंडिया को धन्यवाद। नेक्स्ट यूजर BU5 ने लिखा है कि दैट्स सो सिंबलिक ऑफ देयर इंडियननेस, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। नेक्स्ट कुया मार्लोन 343 ने कमेंट किया है कि चाइना बेचारा डर गया है क्योंकि वो ऐसे मिसाइल्स बना नहीं सकता और उसे पता है कि हम इसका इस्तेमाल चाइना में ही करेंगे। नेक्स्ट डंडन ने कमेंट किया है कि थिंक ट्वाइस चाइना। नेक्स्ट यूजर HS ने लिखा है कि पता है ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे अच्छा फीचर कौन सा है? दैट इट्स नॉट मेड इन चाइना। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट बट टचिंग ने कमेंट किया है कि अब चाइना रो रहा है। नेक्स्ट यूजर MK ने लिखा है कि चाइना के रोने के दिन शुरू।